जय माता दी दोस्तों, जय बजरंगबली। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बजरंगबली के एक सच्चे भक्त की घटना पर आधारित है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यह घटना 22 साल के एक लड़के की है। मेरी मदर मेरे बचपन से ही एक सिंगल मदर हैं। मेरी 4 साल की उम्र में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया। फिर मैं और मेरी माँ अकेले हो गए और हनुमान जी की कृपा से उन्होंने ही बहुत मेहनत करके मेरी परवरिश की। बचपन से ही मैंने देखा कि हनुमान जी को बहुत मानती हैं और फिर चाहे सुख की घड़ी हो या दुख की, हमेशा से ही वो अपने प्यारे हनुमान जी से प्रार्थना करती रहती। हनुमान जी की पूजा उनके दैनिक नित्य कर्मों में से एक है। मैं अपनी माँ के साथ हनुमान जी के मंदिर तो जाता था, पर मेरी ईश्वर में आस्था काफ़ी कम थी। मेरी 16 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अब क्लास 10वीं से 11वीं कक्षा में प्रवेश कर चुका था और यहीं से शुरू हुई मेरे पतन की कहानी, जिसने अंत में जाकर मुझे भी प्रभु हनुमान जी के चमत्कारी दर्शन करवा दिए। नई क्लास में स्कूल चेंज हो गया और नए स्कूल में नए दोस्त भी बनने शुरू हो गए। यहीं से शुरू हुआ नशे की लत का वो दौर, जिसने मेरी ज़िंदगी के लगभग 4 साल अंधेरी गलियों को पार करने में लग गए। क्लास में मेरे कुछ अच्छे मित्र बन चुके थे और धीरे धीरे नए मित्रों ने मुझे भी अपनी गलत आदतों में शामिल कर लिया। अब तक मैं दोस्तों की संगत में स्मोकिंग शुरू कर चुका था और धीरे धीरे और दूसरे तरह के नशों में भी ट्राई कर रहा था। ये वो दौर था जिंदगी का, जिसे सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी संगति अच्छी है तो ही आप संवार पाते हैं, अन्यथा कब आपकी गाड़ी पटरी से बाहर उतर जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। जब तक माँ को मेरी इन आदतों के बारे में पता चला, तब तक मैं एक अच्छा खासा ड्रग एडिक्ट बन चुका था। कुछ समय तक दोस्त यार फ्री में नशा करवाते रहे और एक समय ऐसा भी आया जब मैंने माँ के जमा किए हुए पैसे चुराने शुरू कर दिए। साथ ही इधर उधर की छोटी मोटी चोरियाँ करना शुरू कर दिया था, जिससे कि मेरे नशे की डोज का काम चल जाए। मेरे स्कूल में बात फैल चुकी थी मेरी नशा मंडली और ख़ासकर मेरे बारे में। अब स्कूल की और या कहूँ माँ की फ़िक्र की कहाँ थी मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ दिन में चाहिए थी, वो मेरे नशे की डोज। काफ़ी कमज़ोर भी हो चुका था। अब मैं उस दिन में घर पर ही था। माँ को सब कुछ पता चल चुका था। वो फूट फूट कर रोई अपने आराध्य हनुमान जी के सामने। बार बार हनुमान जी से पूछ रही थी कि ऐसा उसके साथ ही क्यों किया, क्या गलती हो गई उससे हनुमान जी से की गई प्रार्थनाओं में। और उनके बावजूद भी इकलौती औलाद जिसे इतने प्रयत्नों से पाला, वो ही इस बुरी लत का शिकार हो गई। हनुमान जी की भक्त मेरी माँ बहुत गुस्से में आ गई और मुझ पर हाथ भी उठा दिया। साथ ही मुझे ऊपर छत पर बने एक कमरे में बंद कर दिया। पर वो कहाँ जानती थी कि मैं कमरे से जल्दी ही पीछे की खिड़की से बाहर निकल जाऊंगा। माँ के नीचे उतरने के बाद मैं खिड़की के रास्ते से बाहर निकलने के लिए जैसे ही पड़ा, वहीं पर मेरे पाँव रुक गए। पूरी लंगूर बंदरों की सेना छत पर मौजूद थी। वो लंगूर बंदरों की एक पूरा बड़ा समूह था, जिसमें लगभग 30 के आसपास की संख्या रही होगी। मैंने कोशिश की उन्हें डराने की, पर वो हिले तक नहीं और घूर घूर कर मुझे ही डराते रहे। अब हालात ये थे कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे और शरीर बिना नशे के बोझिल होता जा रहा था। रात हुई, सभी हनुमान जी के अवतार वहीं पर जमे रहे। माँ आई खाना लेकर, वो भी थोड़ा सकपकाई इतने सारे हनुमान जी सेवाधारियों को देखकर। पर नज़रअंदाज कर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैंने भागने का प्रयास किया, पर सब बेकार, क्योंकि अधिकतर हनुमान जी के सेवाधारी मेरे सामने ही आसन जमाए बैठे रहे, जैसे कि कह रहे हों कि हनुमान जी की ओर से अब से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हमारी। बहुत दुख दे दिया अपनी माँ को। 22वीं सदी का चमत्कार ही था। पूरे 17 दिनों तक वे सब के सब हनुमान जी के सेवाधारी, हनुमान जी के मुस्तैद सिपाहियों की तरह मेरे कमरे के बाहर तैनात रहे।
और मुझे कहीं निकलने भी नहीं दिया। हनुमान जी की कृपा से माँ ने एक डॉक्टर से बात करी और वह डॉक्टर मुझे हर 3 से 4 दिन में देखने आता और मेरी दवाई और मेडिकल की ज़रूरत का सारा सामान मुहैया करा देता। बीच में मैंने बहुत कोशिश की भागने की, पर उन हनुमान जी के सेवाधारियों की वजह से मैं कमरे से बाहर हिल तक नहीं पाया। हनुमान जी की कृपा से कुछ ही दिनों में मैं ठीक होने लगा। माँ दिन रात मेरे लिए प्रभु हनुमान जी से प्रार्थना करती रहीं। डॉक्टर के अनुसार मैं नशे की लत की चरम सीमा पर था और कभी भी मेरा ब्रेन हैमरेज इसकी वजह से हो सकता था। परंतु वो दिन जो हनुमान जी के सेवाधारियों की वजह से छत पर मैंने नशे के बिना काटे, उन दिनों ने मुझे बहुत हिम्मत दी और प्रभु हनुमान जी और उनके सेवाधारियों की वजह से मेरा पूरा माइंडसेट चेंज होकर पॉजिटिव हो चुका था। उन्हीं दिनों से मैंने भी हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और एक अनोखी शक्ति का एहसास अपने अंदर पाया। कुछ 17 से 20 दिनों तक हनुमान जी के सेवाधारी छत पर मेरे ही साथ रहे और फिर ना जाने धीरे धीरे वह कैसे रुखसत होते चले गए। मुझे पूरा विश्वास है स्वयं हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ अपने बच्चे का उद्धार करने स्वयं आए थे। आज मैं उन्हें याद करता हूँ तो मन में अपने प्यारे हनुमान जी की छवि दिखाई देती है। हनुमान जी की कृपा, माँ के आशीर्वाद और वे अनेखे हनुमान जी के सेवाधारी जिन्होंने मेरे स्वास्थ्य सुधार में बहुत अहम भूमिका निभाई, मैं इन सबको नमन करता हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह सच्ची घटना आपके विश्वास को बजरंगबली पर और बढ़ा देगी। दोस्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा और आपका भी अगर कोई अनुभव हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बजरंगबली के चमत्कार की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय बजरंगबली।